राधे राधे। क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जो दूर से देखने से ही स्वर्ग जैसी लगे, जहाँ हर पात्र प्रेम की कहानी सुनाता हो? तो मेरे साथ आइए, मैं आपको लेकर चलता हूँ श्री वृंदावन धाम के सबसे अद्भुत और नए चमत्कार प्रेम मंदिर में। और ये देखिए मंदिर कितना सुंदर लग रहा है, और यहाँ पर श्री कृष्ण और अर्जुन के रथ है। और देखिए यहाँ जमुना किनारे का वो भयानक दृश्य है। ये है काली और नाग दमन की लीलाएं। जमुना नदी के उन्होंने उस विशालाकार नाग के फनों को फाड़ कर नृत्य किया और उसे सबक सिखाया। कान्हा के पैरों के स्पर्श से जमुना का पानी फिर से पवित्र हो गया है। ये दृश्य हमें दिखाता है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, प्रेम और निडरता से हमें उसे झुकना ही पड़ेगा। ये जो पूरा मंदिर आप देख रहे हो, ये सफ़ेद मार्बल से बना है। इसे देखकर लगता है मानो पत्थर से नहीं बल्कि चांद की रोशनी से इसे तैयार किया गया है। और यहाँ पर हमें कान्हा की बचपन की लीलाएं साक्षात देखने को मिल रही है। पहचानिए ये कौन है? ये है भयानक राक्षसी पुतना। ये कंस की भेजी हुई वो राक्षसी थी जो मासूम बच्चे को अपना विषैला दूध पिलाकर मार डालती थी। और देखिए जब देवता के राजा इंद्र को अपने अहंकार पर पछतावा हुआ था, इंद्र ने वृंदावन को डुबाने के लिए इतनी भयानक बारिश की थी कि मानो प्रलय आ गया था। लेकिन तब हमारे प्यारे नटखट कान्हा ने क्या किया? उन्होंने अपनी छोटी सी उंगली पर ही, जी हाँ, सिर्फ एक उंगली पर ही पूरा गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। इस पर्वत के नीचे वृंदावन के सारे लोग, गौ माताएं और जानवर 7 दिनों तक सुरक्षित रहे। ये दृश्य हमें दिखाता है कि जब पूरी श्रद्धा से भगवान पर विश्वास करते हो तो वो खुद आपकी रक्षा के लिए आ जाते हैं। और हम अभी मंदिर के मुख्य भवन के चारों ओर घूम रहे हैं, और आप देखिए इनकी अद्भुत बनावटी। ये जो सफ़ेद इमारत आप देख रहे हो, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये है इटालियन कारारा मार्बल। सोचिए इस मंदिर को बनाने में कितना समय, कितना पैसा और कितना ही कला और कितना ही प्रेम लगा है। सामने आप भक्तों को देख रहे हो, हर कोई राधा रानी के दर्शन के लिए इन सीढ़ियों से ऊपर जा रहा है। यहाँ का शांत और भक्तिमय माहौल ऐसा है कि आपकी सारी थकान दूर कर देती है। आप मंदिर के चारों ओर जो कलाकृतियाँ और छोटी छोटी मूर्तियाँ देख रहे हो, ये सब श्री कृष्ण की बाल लीलाएं के दर्शाता है। आप मंदिर के चारों ओर जो कलाकृतियाँ और छोटी छोटी मूर्तियाँ देख रहे हो, ये सब श्री कृष्ण की लीलाओं को दर्शाता है। चाहे वो रास लीला है या माखन चोरी, हर जगह आपको लगता है मानो आप सीधे वृंदावन के इतिहास में पहुंच गए हैं। प्रेम मंदिर का हर कोना, हर दीवार यही संदेश देती है, प्रेम ही ईश्वर है। सच में प्रेम मंदिर का हर कोना आपके मन को शांति और आपके आंखों को सुकून देता है। ये जगह आपको अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर सीधे भक्ति से भर देती है। आप भी यहाँ आकर कुछ देर बैठिए और इस अलौकिक प्रेम को महसूस कीजिए। आप देख सकते हो यहाँ पर श्री कृष्ण जी का कितना सुंदर मूर्तियाँ बनाकर यहाँ पर उसका लीलाओं को दिखाया है। ये जो सखिया है उसका बाल लीला का है। यहाँ से देखिए मंदिर कितना सुंदर, अलौकिक और दिव्य दिखा रहा है, मानो आप धरती में ही स्वर्ग को पा लिया है। देखो कितना सुंदर इसका मूर्तियाँ है। ये मूर्तियाँ आपको दिखाएगा बाल लीला का, इनका ठाकुर जी का। और आगे चलते हुए देखिए कितना लोग हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हर रोज कितना हजारों लाखों लोग आते हैं और दर्शन करते हैं इस लीलाओं को। ठाकुर जी का ये जो प्रेम का भूमि है, इस प्रेम की आस्वादन लेते हैं सब लोग। और यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा कि मानो कुछ दूसरी दुनिया में आ गए हैं। इतना सारे लोग इतना हो, लेकिन हर जगह शांत है। और हम अभी मंदिर के मुख्य भवन के चारों ओर घूम रहे हैं। कितना समय, कितना पैसा और कितना ही कला और कितना ही प्रेम लगा है। ये रंग बिरंगी रोशनी, नीली, गुलाबी, बेगुनी, ये लाइट इस सफ़ेद मार्बल पर जब पड़ती है तो पूरा माहौल किसी स्वर्ग लोक जैसा लगता है। आप यहाँ खड़े रहकर बस शांत हो जाइए, आपको चारों तरफ वो प्रेम की ऊर्जा महसूस होगी जिसके लिए ये मंदिर बनाया गया है। यही से शुरू होता है राधा कृष्ण के दर्शन की यात्रा। वाह, जैसे ही हम अंदर जाते हैं आँख खुली की खुली रह जाती है। देखिए ये पूरा हॉल सफ़ेद इटालियन मार्बल से बना है। इसकी बारीक नक्काशी इतनी शानदार है कि लगता है जैसे कि पत्थर नहीं बल्कि कोई कला की कृति है। चलिए अब हम चलते हैं मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण जगह पर जहां ठाकुर जी विराजमान है। दर्शन कीजिए, ये हैं हमारे राधा कृष्ण। इनकी सुंदरता तो शब्दों में बयां नहीं की जा सकता। यहाँ का माहौल इतना भक्तिमय है कि आपको
लगेगा कि आप किसी कान्हा की नगरी गोकुल में आ गए हैं। इस मूर्ति के दर्शन मात्र से ही मन को शांति और आत्मा को संतोष मिल जाता है। आंख बंद करके बस कुछ देर खड़े रहिए और इस दिव्य ऊर्जा को महसूस कीजिए। और इस मंदिर के निर्माता कौन थे? ये है जगत गुरु कृपालु जी महाराज। इन्होंने ही इस प्रेम मंदिर को बनाया है। इन्हीं की कृपा और संकल्प से ये अद्भुत प्रेम धाम तैयार हो पाया है। आप यहाँ आकर इनका आशीर्वाद जरूर लेना। इन्होंने अपना पूरा जीवन प्रेम और भक्ति का संदेश फैलाने में लगा दिया है। दर्शन के बाद आप बाहर चलते हैं। यहाँ मंदिर के चारों ओर की झांकियाँ तो बस कमाल सुकून देती है। और हाँ, अगर आप वृंदावन आइए तो शाम के समय जरूर आइए। मंदिर में हजारों रंग बिरंगे लाइट से जगमगाता है, तो ऐसा लगता है जैसे धरती पर कोई चमत्कार हो गया है। हर दृश्य जीवन भर याद रहेगा। तो दोस्तों, ये थी प्रेम मंदिर वृंदावन की हमारी अद्भुत यात्रा। यहाँ आकर मुझे महसूस हुआ कि प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपको ये वीडियो और इस मंदिर की भव्यता पसंद आई तो इसे लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलें और कमेंट में ज़रूर लिखना जय श्री राधे।